अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए लेटेस्ट अपडेट यह है कि जहां पर रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त बात की थी और कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज इनफैक्ट न्यूट्रल वेन्यू पर होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बैट और बॉल का गेम है, तो मैं उसी को पॉइंट ऑफ व्यू रख के, उसी को सामने रख के ये बात कर रहा हूं। जब रोहित शर्मा ने ये स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज के हवाले से, तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का रिस्पॉन्ड आया है। क्या कहते हैं वो आपको बताएंगे, जबकि फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेने जा रहा है जिसने मैनेज नहीं किया एहसानुल्लाह की इंजरी को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का क्या कहना है, एक बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। क्या अपडेट आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि शाहिद खान अफरीदी ने बाबर आजम को जब दोबारा कप्तान बनाया गया तो उस पर एक बड़ा हाईली स्टेटमेंट दिया है। उनका क्या कहना है, बाबर आजम को एक बड़ी एडवाइस की है कि जनाब आपको इस तरीके से अपने प्लेयर्स को लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या कहना है शाहिद अफरीदी का, वो भी आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त की खबर आ रही है, खबर बड़ी है कि जनाब रोहित शर्मा ने आज से 2-3 रोज कबल ये जो स्टेटमेंट दी थी कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, इनफैक्ट न्यूट्रल वेन्यू पर होनी चाहिए, तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का एक बैलेंस रिस्पॉन्ड आया। हमेशा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज में आगे आगे रहता था कि बिल्कुल खुला डुला एक स्टेटमेंट जारी हो जाता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि हम खेलना चाहते हैं, मतलब एक गोल मोल स्टेटमेंट जैसे आपके बैलेंस स्टेटमेंट होता वो नहीं जाता था, बल्कि यहां से एक तरीके से प्रपोजल चला जाता था और बात हो जाती थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल जाता था कि नहीं हम खेलेंगे सीरीज, हम राजी हैं, एनी टाइम आप आकर खेल सकते हो। लेकिन ये जो चेयरमैन आए हैं वो सडफी एक तो बड़े पावरफुल चेयरमैन है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर एक इलेक्शन के थ्रू आए हैं। उनको प्रो जैसे उनका इलेक्शन होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस तरीके से वो इलेक्शन के थ्रू आए। तो अब वो उनकी जो सीट है वो एक बड़ी पावरफुल सीट है। तो उन्होंने एक तरीके से एक बड़ा बैलेंस बयान दिया। जब उनसे ये सवाल होता है, जनाब रोहित शर्मा ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा देखें फिलहाल तो हमारे पास कोई विंडो नहीं है, आप चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान टीम जो है बिल्कुल जैम पैक्ड है, उनके पास कोई सीरीज मतलब कोई विंडो ऐसी खाली आपके पास नहीं है, फिर आपके पास PSL आनी है, फिर वो एक बार आ जाए वहां की तरफ से एक प्रपोजल आ जाए, फिर हम बैठकर बात करेंगे, फिर खेली भी जा सकती है। उन्होंने इस तरीके का एक बैलेंस बयान जो है वो स्टेटमेंट जारी करवाया है, जिनके मुताबिक एक अच्छा स्टेटमेंट है। इसी तरीके से एक क्रिकेट बोर्ड जो इदारा होता है उसको इसी तरीके से स्टेटमेंट देना चाहिए कि उन्होंने यही बोला कि जनाब बिल्कुल हम इस चीज को मॉनिटर करेंगे, अगर वो पहले हमारे पास आ जाए, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास आकर खेल लें, फिलहाल तो हमारा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कराना है पाकिस्तान के अंदर, एंड देन फिर हम देखेंगे कि वहां पर अगर कोई प्रपोजल आता है, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो जरूर होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज। एक बैलेंस मोहसिन नकवी साहब की तरफ से एक अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिला, जो होना भी किसी तरीके से चाहिए था। खैर, इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर कट मैसेज दिया है, क्लियर कट बात की है कि जनाब एक बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है जो मैनेज करेगा, जो ये देखेगा कि एहसानुल्लाह की जो इंजरी है उस पर जो मिसमैनेज किया गया डॉक्टर्स की तरफ से, ट्रीटमेंट उनका बीच में ही कहीं रह गया, तो उसको प्रॉपर बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जा रहा है। वो देखेगा कि क्यों इनकी इंजरी उस तरीके से मैनेज नहीं की पाई कि दोबारा उनको जो है वो सर्जरी के लिए दोबारा इंग्लैंड में जो है वो जाना पड़ा। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पर ही गए हैं, लेकिन वो जो पहले डॉक्टर्स ने उनकी जो इंजरी थी वो क्यों मैनेज नहीं की, वजह क्या बनी, मिसमैनेज क्यों हो पाई, तो वो प्रॉपर तौर पे एक बोर्ड तश्कील दिया गया है जो इसको जो है वो इसको देखेगा कि ये आखिर ये मसला क्यों दरपेश आया। जो हमारे और इसके अलावा आजम खान इंजर्ड है, तो इनके बारे में भी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम इनकी इंजरी को, मैं खुद वो कहते हैं कि मॉनिटर कर रहा हूं एज ए क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, तो मैं देख रहा हूं कि क्योंकि हर प्लेयर आपका एसेट होता है, ख्याल रखना आपके क्रिकेट बोर्ड का एक तरीके से फर्ज बन जाता है कि आप अपने प्लेयर्स का ख्याल रखो। तो इस तरीके से एक बड़े शदीद इकदाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, जो होने भी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा क्रिकेटर्स आपके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को काफी अर्सा सर्व कर चुके हैं, लेकिन जैसे वो इंजर्ड हुए तो उनकी इंजरी को इतने पशे पूछ डाल दिया गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूछता तक उनको नहीं था। तो ये क्रिकेट बोर्ड, ये चेयरमैन बड़ा एक इस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। तो खैर, इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब शाहिद खान अफरीदी का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। बाबर आजम को जब दोबारा कप्तान बनाया गया, मोहम्मद आमिर का कमबैक हुआ, इमाद वसीम का दोबारा कमबैक हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखिए बाबर आजम के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा आ गई है, एक ऐसे कैप्टन दोबारा लीड करेंगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और साथ साथ इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को वो किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो किस तरीके से उनका रोल
उनको वो किस तरीके से देते हैं ये देखना पड़ेगा। और बाबर आजम के ऊपर ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को किस तरीके से एडजस्ट करना है, उनका रोल किस तरीके से। और खास तौर पर माहौल की बात की, जो आपका इर्द गिर्द का जो टीम के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो बाबर आजम किस तरीके से एक अच्छा मेंटेन रखते हैं, ये बाबर आजम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। और ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बाबर आजम, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को आगे लेकर वर्ल्ड कप 2024 में किस तरीके से चलते हैं। तो बड़ा हाईली प्रेस किया बाबर आजम को कि जनाब हमारी बेस्ट विशेज है कि ये वर्ल्ड कप 2024 जीत कर आए और अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। तो खैर अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।